Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है मई के मंथ के लिए। आपकी क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके जी, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग क्या होगी मई के मंथ में। क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या स्टेप लेने वाले हैं वो आगे देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, जस्ट आपने प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है। वहाँ से बहुत ही इजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। योर साइड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। योर पार्टनर साइड टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जीज है जी, एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपके इमोशंस हैं, हो सकता है कि कुछ डिसीजंस आप रिलेशनशिप को लेकर के बहुत जल्दबाजी में भी कर लें। ये मत कीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बिल्कुल मन के स्टार्ट में आप अपनी तरफ से तो लॉयल हैं, ट्रू हैं, रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सीरियस हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए ये एक पैशनेट रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। आप भी यही चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर की साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही हो, वो भी आपके लिए ऐसे ही थिंकिंग रख रहे हो, उनके भी ऐसे ही इमोशंस हो। आप यहाँ पर अपने करियर पे भी उतना ही ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं जितना कि रिलेशनशिप पर देने वाले हैं। आपका फोकस आपके करियर पे भी उतना ही होगा जितना आप रिलेशनशिप को वैल्यू कर रहे होंगे। और देखें, अगर आपके कोई मनी रिलेटेड इश्यूज थे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, तो अब वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मई के मंथ में। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। इनफैक्ट अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो न्यू यानी कि स्टेप्स लेना बिज़नेस वाली साइड पे, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि बेहतर रहेगा। बहुत आगे आपको उसमें प्रॉफिट मिल सकती है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आने वाली है। जो भी मुश्किलात थी, जो भी परेशानियां थी, आप हर चीज़ से अकेले फाइट करने वाले हैं। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई आकर के आपकी परेशानियों का, आपके मसले मसाइल का जो है सल्यूशन निकाले, कोई आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे। और जो रिलेशनशिप वाली साइड पे कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सब की सब आप क्लियर करने वाले हैं। अपने रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ जहाँ पे आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पर भी फोकस करें, वहीं पे हो सके तो अपने हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान दीजिएगा। अपने लिए भी वक्त निकाल लें, अपने साथ भी टाइम गुजारना है ताकि आप अपनी सेहत को भी अच्छे से जो है देख सकें। जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं वो कुछ यानी कि आपके साथ कम्युनिकेशन गैप रखेंगे, ना तो वो चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं ना समझ रहे हैं, बस पता नहीं खुद ही में कहीं ना कहीं उलझे हुए होंगे और आपको भी इस चीज़ का जो है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर चल क्या रहा है। आपके पार्टनर को एक ऐसा डिसीजन लेना होगा, कोई उनके सामने दो रास्ते होंगे, दो रास्तों में से सही उन्हें अपने लिए जो है वो ट्रैक चूज़ करना है। लाइफ में जो वो करना चाहते हैं सही से उन्हें करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब चल क्या रहा है, उन्हें ज़्यादा ये परवाह है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोच रखते हैं। अगर वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के कोई स्टेप लेते हैं तो लोगों की थिंकिंग क्या होगी। और दूसरा, ना तो वो सेफली डिसीजन ले रहे होंगे, आपसे भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप कर देंगे, बातचीत अगर होगी भी तो बहुत ही कम होगी।
और बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले कर देना, जिस तरह से आप यहाँ बिल्कुल मंथ के स्टार्ट में करेंगे। लेकिन आप तो उनके प्यार में या फिर रिलेशनशिप को आगे जो है वो लेकर के चलना चाहते हैं, तो उस तरह से आपके फ़ैसले होंगे कि नहीं अभी मुझे फ़ैसला करना है, यही सही टाइम है। आप भी बताओ, आप क्या सोच रखते हो, आप क्या करना चाहते हो आगे, आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या राय है कि आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, किस तरह से इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। बट जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड जो है नहीं है, या फिर वो कोई न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, कोई न्यू पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं जो उनको हर जगह पे सपोर्ट करे, उनको वैल्यू करे, उनकी हर बात को समझे। और इसीलिए एक रीज़न ये है कि वो आपसे कम्युनिकेशन गैप करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत होगी भी तो बहुत कम होगी। वो रियलिटीज़ को देख नहीं रहे, ना जानने की कोशिश कर रहे हैं, बस अपना कोई भी डिसीजन ले लेंगे और समझेंगे उन्होंने बस कर दिए जो उन्होंने करना था। जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो है 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ये सब्र करने का टाइम है, चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो। चीज़ों को बैलेंस होने में, सही ट्रैक पे आने में अभी टाइम लगेगा। अगर के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, तो उसको दूर होने में अभी टाइम लगेगा। उसके बाद जो है आपका जो है न्यू लाइफ इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस रिलेशनशिप में आपको रोमांटिक सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। आप हर मोमेंट को एक दूसरे के साथ इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। कोशिश कीजिए अभी भी लाइफ में जो मिला है हर चीज़ की कदर कीजिए। आपके पार्टनर का जो है आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो पहले तो कम्युनिकेशन गैप होगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी अगर क्या आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो हर मोमेंट को एक दूसरे के साथ इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। कहीं किसी पर्सन यानी कि जैसे आपके पार्टनर है, उनके दिल में ये ना है कि ये शख्स मुझे अच्छे से टाइम नहीं दे पाता, या फिर मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करता, या जहाँ पर मुझे इसके सपोर्ट की ज़रूरत होती है ये मुझे सपोर्ट नहीं करता। इस तरह की चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप में एक दूसरे को जो है दूर कर देती हैं। आप दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाएं, इसीलिए एक दूसरे को अच्छे से टाइम दीजिएगा, एक दूसरे की वैल्यू करें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की हर बात को समझने की भी कोशिश करें। तब जाकर की चीज़ें सही होंगी, सही ट्रैक पर आएंगी। हो सके तो अपनी नेचर में भी चेंज लेकर के आएँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपके पार्टनर को अगर कहीं लगता है कि ये इंसान इस तरफ से थोड़ा सा अभी वीक है, तो वो चेंजिंग लेकर के आई जाएँ और इम्प्रूवमेंट्स आए डे बाय डे, और आपका रिलेशनशिप जो है वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे की हर बात को अच्छे से समझें। अभी फ़िलहाल सब्र कीजिएगा, जो भी मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानी हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एकदम से बदलाव आएगा और वो बहुत ही बड़ा बदलाव होगा जो कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो बस सब्र कीजिए और जो मिला है उस सब की कदर कीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो काइंडली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी कि जो अपलोड होगी उस हर वीडियो को आपको साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।